हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है माय ग्रेट स्वॉर्ड। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत से सारे सैनिक जमीन पर लेटे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रखी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक शख्स होता है जो कि उन सभी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। उन सबको पीटने के बाद वो शख्स खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि ये सब कुछ आखिरकार खत्म हुआ। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें लगा कि तुम मुझसे जीत जाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है और इस फैमिली को मैं अभी दूर कर दूंगा। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता इन सब चीजों का कोई मतलब है, तुम सब लोग मेरे सामने जरा भी देर टिक नहीं सकते। तभी वहां पर एक सैनिक खड़ा होने लगता है और वो बोलने लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम हमारे इंपीरियल को नहीं हरा सकते। ये सुनने के बाद वो शख्स बोलने लगता है कि हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, शायद मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय है। उसके बाद वो शख्स अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार को सैनिक की तरफ फेंक देता है और वो तलवार जाके आसपास जितने भी सैनिक होते हैं उन सभी को जान से मार देती है। और फिर वो शख्स बोलने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स शोर मचा रहा होता है और वो बोल रहा था कि यहाँ पर एक चोर है, जल्दी से आओ। ये सुनने के बाद वहां पर जितने भी आसपास सैनिक होते हैं वो सभी दौड़कर वहां पर आने लगते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार चोर कहाँ पे है। तभी वो चोर भागने लगता है। उसके बाद हमें उस चोर को दिखाया जाता है, असल में वो चोर नहीं बल्कि एक चोरनी होती है और वो बोल रही होती है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकते। उसके बाद वो चोरनी बोलने लगती है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर दया आती है कि तुम लोग मुझे चाहकर भी पकड़ नहीं सकते। और फिर वो वहां से भागने लगती है। तभी उसके रास्ते में कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि क्वीन यू, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। ये देखने पर क्वीन यू थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी वो सारे सैनिक बोलने लगते हैं कि अब तुम चाहकर भी यहाँ से बच नहीं सकती। और फिर वो सैनिक बोलने लगते हैं या तो खुद को हमारे हवाले कर दो या फिर यहाँ से नीचे गिरकर जान से मरो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन यू अंदर ही अंदर हंस रही होती है और वो बोलने लगती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोगों के बीच से अंदर से भाग जाती है और भागते टाइम पे उसने उन सभी लोगों के पैसे भी चोरी कर लिए होते हैं। और फिर क्वीन यू बोलने लगती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे रोकने के लिए, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं पाए, तो ओके बाय बाय, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो सभी चिल्लाने लगते हैं कि हे क्वीन यू, हमारे पैसे चुपचाप वापस कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्वीन यू कोई भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन यू बोलती है कि आखिरकार अब मैं इन सभी चीज़ों को चेक करती हूँ कि आखिरकार इन सब में कितना पैसा है, और वो एक चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्या चीज़ थी जिसे देखकर क्वीन यू हैरान हो जाती है। असल में ये लड़कियों के कपड़े होते हैं जो कि अंदर लड़कियां पहनती हैं। ये देखकर क्वीन यू को थोड़ी शर्म आ रही होती है और वो सोचती है कि आखिरकार उस सैनिक ने इसे अपने लॉकर के अंदर क्यों रखा था। तभी क्वीन यू सोचती है कि चलो कम से कम इसे वो नहीं पहन सकता तो लाओ मैं ही पहन लेती हूँ, और फिर वो पहन लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से कोई इसे देख रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये कितनी घटिया लड़की है। तभी वो शख्स बोलने लगता है कि तुम सरेंडर कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के बाद क्वीन यू देखने लगती है कि आखिरकार किसने उसे आवाज दी है। तभी वो शख्स बोलने लगता है कि तुम खुद को सरेंडर कर रही हो या नहीं, मुझे चुपचाप जल्दी से बताओ वरना फिर मैं तुम्हें इस गन से शूट कर दूंगा। गन देखने पर क्वीन यू थोड़ा परेशान होने लगती है और अंदर से डरने लगती है कि अगर मैंने कोई भी गड़बड़ की तो ये मुझे जान से मार देगा और इसके हाथ में सचमुच में एक बहुत खतरनाक वेपन है। तभी क्वीन यू अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि अगर मुझे इससे बचना है तो अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसे अपने काबू में करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने क्या फैसला किया है, जल्दी से अपना फैसला बताओ। तभी क्यूनी एक प्यारी सी स्माइल देने लग जाती है और एक मासूम सा चेहरा बनाने लग जाती है और बोलती है कि तुम मुझे सचमुच में उन सैनिकों से पकड़वा दोगे, प्लीज ऐसा मत करो। और क्यूनी बोल रही थी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ और कुछ भी दिखा सकती हूँ। उसके बाद क्वीनी उसके और करीब जाने लगती है और बोलती है कि चलो ना कुछ भी करते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो गन वाला आदमी थोड़ा परेशान होने लगता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब तुम क्या बोल रही हो। तभी क्वीनी ध्यान से देखती है कि उसकी गन की ग्रिप थोड़ी ढीली हो चुकी है। उसी टाइम पे क्वीनी आगे बढ़ती है और एक जोरदार किक मारती है। किक मारने की वजह से उसकी गन काफी दूर जाके गिरती है। जैसे ही गन दूर गिरती है ये देखकर गन वाला आदमी थोड़ा परेशान होने लगता है और बोलता है कि आखिरकार इसने ये कैसे किया। और दूसरी तरफ क्वीनी हंस रही होती है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे गिरफ्तार करना है, तो तुम्हें सचमुच लगा कि तुम मुझे पकड़वा दोगे। तभी क्वीनी अपने पास से एक चाकू सा निकालती है और वो सीधा ही उस गन वाले आदमी की तरफ बढ़ने लगती है और वो बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगे। तभी वो गन वाला आदमी बोलता है क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो, मुझे तो लगा तुम थोड़ी और पावरफुल हो गई हो, तुम्हारे वेपन कुछ खतरनाक होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गन वाला आदमी क्वीनी के कुछ प्रेशर पॉइंट को टच करता है। जैसे उसने प्रेशर पॉइंट को टच किया था ये देखकर क्वीनी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ये मेरे वार से इतनी आसानी से बच गया और इसने ये मुझे क्या कर दिया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीनी को थोड़ा अंदर से
गर्मी लगने लग जाती है और वो अजीब सा महसूस कर रही होती है। तभी वो गन वाला आदमी बोलने लगता है कि आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया, जब भी मैं किसी लड़की को छूता हूँ वो मेरे प्यार में पड़ जाती है और ये ग्रेट स्वॉर्ड की पावर है। तभी क्वीन बोलने लगती है कि हे प्लीज यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दूसरी तरफ वो गन वाला आदमी अंदर ही अंदर रो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं सच में किसी लड़की को खुद इंप्रेस करना चाहता हूँ, ना कि किसी पावर की वजह से, लेकिन जैसे ही मैं किसी लड़की को छूता हूँ वो मेरे प्यार में पड़ जाती है, इसी वजह से मैं कभी भी किसी लड़की को इंप्रेस नहीं कर पाता। तभी क्वीन बोलने लगती है कि मैं और ज्यादा देर नहीं रुक सकती। उसके बाद वो गन वाले आदमी तरफ भागने लगती है और वो बोलती है कि हे प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे बेबीज चाहिए। ये सुनने के बाद वो दूसरा शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कितनी बार यहाँ से दूर भेजूं, यहाँ से चुपचाप चली जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं करना। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हें अभी रुको मैं बताता हूँ। उसके बाद वो शख्स उसे रस्सी से बांध देता है और वो बोलता है कि अब तुम मेरा पीछा नहीं करोगी। तभी क्वीन बोलने लगती है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे और चाहिए, तुम प्लीज मुझे बांधो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद उस गन वाले आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके पीछे एक जोरदार लात मारता है और वो बोलता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम इस तरह नहीं मारोगी। तभी क्वीन बोलने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उनसे बोलूंगी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये सुनने के बाद उस गन वाले आदमी का और दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे हाथों जिंदा रहना चाहती हो कि नहीं। ये सुनने के बाद क्वीन बोलने लगती है कि तुम कम से कम मुझे अपना नाम तो बता ही सकते हो। तभी गन वाला शख्स बोलने लगता है हाँ मैं अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम सनलाइन है। तभी सनलाइन और भी गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है तुमने मेरा नाम इसलिए पूछा होगा, जरूर तुम मेरी पुलिस से कंप्लेन करना चाहती होगी। इतने में ही वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बोलता है कि हे तुम रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में ही वो शख्स अपनी तलवार लेके आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है हे हवस के शिकारी, उस लड़की से दूर रहो। तभी सनलाइन उस लड़की को देखता है और उसे बोलने लगता है वाह ये तो कितनी सुंदर और ये कितने बड़े हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार सनलाइन की नजर कहाँ पे थी और फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है झांग यूनोलो। यार इसका नाम बड़ा अजीब सही है तो मैं इसे सीधा यिन बोल दूंगा। वैसे तुम लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ये चाइनीज और जापानीज लोग अजीब से ही नाम क्यों रख देते हैं। तभी यिन बोलने लगती है कि सैनिकों इस अपराधी को पकड़ लो, इसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद यिन के सारे ही सैनिक बोलते हैं कि मैडम आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम अभी इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ सनलाइन ये सब कुछ सुन के परेशान हो रहा था और वो बोलता है कि ये सब गलत फैमिली है, मुझे समझाने दो। ये सुनने के बाद वो सारे सैनिक बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों पे यकीन करेंगे, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, ये सब कुछ दिख रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद सनलाइन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इन कमीनों को ये दिख रहा है कि मैंने इसे पकड़ा है पर इसे जमीन पे पड़ा हुआ सोना नहीं दिखाई दे रहा है। उसी टाइम पे सनलाइन से गलती से एक कपड़ा छूट जाता है और वो कपड़ा सीधे ही बाहर आ जाता है। कपड़ा बाहर आने के बाद हवा में उड़ रहा होता है और ये देखकर सनलाइन परेशान हो रहा होता है कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। तभी वो कपड़ा उड़कर सनलाइन के सीधा चेहरे पे आ जाता है। जैसे ही वो कपड़ा सनलाइन के चेहरे पे गिरता है ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और वो सोचते हैं कि आखिरकार एक लड़की का कपड़ा इसके चेहरे पे गिरा है, ये कैसा दिख रहा है। तभी एक सैनिक बोलने लगता है हे ठरकी कहेंगे, तुमने उसके कपड़े उतार दिए। और यिन भी ये सब कुछ देखकर उसे भी शर्म आ रही थी और वो भी बोल रही होती है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता कि इसने इसके सामने उस लड़की के कपड़े उतार दिए। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि कोई मेरी मदद करो और इस कपड़े को मेरे चेहरे से हटाओ। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है एक तो तुमने उस लड़की का कपड़ा हमारे सामने उतार दिया और तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम एक ठरकी हो। दूसरी तरफ सनलाइन बोल रहा था कि ये गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होते हैं। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बोलना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।